दर्शकों नमस्कार। योग भारतीय संस्कृति की एक ऐसी देन है जिससे आज पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। प्राचीन भारतीय मनीषा में योग केवल शारीरिक व्यायाम और आसनों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह शरीर, आत्मा और मन में समन्वय भी स्थापित करता रहा है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि योग से मनोवृत्तियों को निश्चित करने में, उनको नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो योग का जो यह व्यापक परिवेश है, जो व्यापक उद्देश्य है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं काशी के सुप्रसिद्ध योगाचार्य आशीष टंडन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया। इस योग दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य था और क्या कारण थे? देखिए, ये बहुत बड़ी कल्पना थी माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कि योग को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति, पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति योग का अभ्यास करे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था कि उन्होंने 177 देशों को मिलाकर एक साथ 21 जून 2015 में योग का प्रारंभ किया और आज हम 21 जून 11वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये 11 वर्षों में आप देखेंगे कि बहुत अधिक इसका प्रचार प्रसार हुआ और सभी देश और आगे बढ़कर योग का अभ्यास भी कर रहे हैं और कई ऐसे मौके आए जहां पर योग ने ही पूरे विश्व को संभाला है। आज योग को हर कोई जान रहा है। योग का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? योग हमारे दैनिक जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना हमारे जीवन में भोजन और हमारे दैनिक कार्य महत्व रखते हैं। योग हमारे जीवन में अगर आप देखें तो प्रतिदिन अगर हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन बहुत संतुलित हो जाता है। हम चीज़ों को बहुत ही सहज ढंग से कर पाते हैं और योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में समता लाने का कार्य योग के ही माध्यम से होता है और जो लोग योग करते हैं इस बात को भली भांति जानते हैं और जो नहीं करते हैं वो योग का अभ्यास करके इसको अच्छे से जीवन में अपना सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं सर। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई बीमारी हो जाए तभी योग करें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो सिर्फ अपने मन का भ्रम है। ये मनोवृत्ति, जैसा भी आपने कहा, चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये चित्त की वृत्ति है कि जब कोई संकट आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। लेकिन आज भारत ऐसा नहीं है। भारत ऐसा तैयार हो चुका है कि प्रत्येक चीजों के लिए पहले ही से तत्पर है। चाहे अभी आपने पिछले साल समय में देखा कि कोविड जैसी महामारी आई, उसके बाद से बहुत चेतना आई है। आज मुझे लगता है कि पूरे भारत में लगभग 70% लोग प्रतिदिन योग करते हैं और जो लोग योग करते हैं उनके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वो कम बीमार पड़ते हैं और अगर बीमार भी होते हैं तो उनकी रिकवरी, उनका इम्यून सिस्टम, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी होती है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेते हैं। और सभी को योग करना चाहिए। ऐसे मन में भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जब कोई बीमारी आएगी तभी हम योग करेंगे। आप बीमार पड़ने के बाद योग करें और बीमार होने के पहले योग करें, इसमें बहुत अंतर है। आप बीमार होने के बाद योग करते हैं तो बीमारी पर आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप पहले योग कर रहे होते हैं तो आप होलिस्टिक हेल्थ, जो समग्र विकास है, वो समग्र विकास की ओर उन्मुख होते हैं। तो बीमारी पे काम करना अच्छा है या समग्र विकास को प्रोन्नत करना अच्छा है, ये हम मानव सब अच्छे से जान सकते हैं। सर, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखे समय भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, यानी मन की ऐसी स्थिति जहां आप सुख दुख लाभ हानि सब में समान व्यवहार करें। तो यह जो मानसिक विकास होता है, इसमें भी योग का क्या योगदान हो सकता है? देखिए, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, कृष्ण भगवान ने यही बताया है गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो समता का भाव आता है, मतलब सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में अगर आप सम भाव से रहते हैं तो वही योगी है। तो वही योग का भी अर्थ है समता लाना। आप देखेंगे कि जो लोग मतलब बहुत एग्रेसिव होते हैं, उत्तेजित होते हैं, अगर उनके पास दुख आता है तो बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। सुख आता है तो इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन योग करने वाले व्यक्ति के अंदर ये चेतना आ जाती है कि ये सम जो है, समता का भाव, दुख हो सुख हो सब में एक समान रहना चाहिए। और यही मानव जीवन का मूल है कि आप अगर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समता के भाव से रहते हैं तो आप श्रेष्ठ पुरुष बनते हैं। सर, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने में योग कैसे मदद करता है? देखिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए योग सबसे कारगर उपाय है।
डिप्रेशन में हम कैसे जाते हैं? डिप्रेशन में जाने का भी एक चरण होता है। पहले हम किसी चीज को तनाव में लेते हैं, तनाव से अवसाद में जाते हैं। तो तनाव जब होता है, अगर हम जैसा भी बताया ना, सुख दुख सब में कृत्वा, अगर हम तनाव में जाने का अर्थ यही है कि हम बहुत ज्यादा उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कोई दुख आया, परेशानी है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना होती है, उसको हम अपने मन पे ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल तो युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं, उनके विचार बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कर्मों के माध्यम से उस ऊंचाई पे, उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिस कारण उनके मन में अवसाद, तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हैं। तो क्या इसके लिए कोई ध्यान की विशेष विधि है? जी, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी विधि है, ध्यान और प्राणायाम, जो हमें तनाव से मुक्त करता है। हम प्राणायाम करते हैं, जैसे आप देखते होंगे लोग अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, उज्जयी करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तरह तरह के प्राणायाम है जो हमारे मानसिक रोगों को दूर करते हैं। और इसके लिए हमारे एस व्यासा, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में स्थित है, वहाँ के कुलाधिपति हैं डॉक्टर HR नागेंद्र, पद्मश्री अवार्डी भी हैं। उन्होंने एक ध्यान की विधि बनाई है, MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। इस टेक्निक के माध्यम से हम ओम का जप और महामृत्युंजय का जप करते हैं, जो कि आज पूरे विश्व ने, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है कि महामृत्युंजय मंत्र में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है। ओम की गूंज पूरे विश्व में व्याप्त है। अगर हम उस गूंज को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में बैठा लेते हैं, तो हमारे मन में जो बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो बातें हैं ना, उनकी भी गूंज हमारे मन में स्थित हो जाती हैं, मस्तिष्क में स्थित हो जाती हैं, मेमोरी में आ जाती हैं। उनको निकालने के लिए, उनको कम करने के लिए हम MSRT का अभ्यास अगर कराएं तो बहुत इसका अच्छा रिजल्ट होता है। तो सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ओम और महामृत्युंजय मंत्र, ये भारतीय मनीषा की दी हुई एक ऐसी देन है जिसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर, इसके साथ ही साथ ऐसा भी कई बार होता है, लोग कहते पाए जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम कब करें? जी, कैसे करें? देखिए, इसका तो कोई उपाय नहीं है। आप अगर व्यस्त हैं तो आप 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा अपने दैनिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं, 8 घंटा आप सोते हैं। अगर उस 8 घंटे जो सामाजिक कार्य, दैनिक कार्य, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, मनोरंजन करना, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम व्यवस्थित कर दें, तो हम 1 घंटा योग के लिए प्रतिदिन निकाल सकते हैं। और योग के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप सुबह 4 बजे ही योग करें तभी लाभ देगा। आप 7 बजे करें, 8 बजे करें, अगर सुबह समय नहीं है तो शाम को भी आप करें तो लाभ उतना ही होगा। तो सर, सुबह करें या शाम में करें, तो इसको करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी पड़ती? जी बिल्कुल, इसके लिए आपको सावधानी करनी पड़ेगी। अगर आप सावधानी नहीं रखते तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या सावधानी रखें। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहला होता है योग का आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, या आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उनका चयन। जी, अगर आप आसन का चयन नहीं करते, आप YouTube पे देख के करते हैं, किसी ने जैसे चक्रासन किया, आप चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो आप बेसिक आसन, इसको हम लोग प्रारंभिक स्तर से शुरू करते हैं, तो प्रारंभिक स्तर के आसन शुरू करें। अपने शरीर की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाए, वैसे वैसे आसनों का, प्राणायाम में परिवर्तन करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपकी शारीरिक स्थिति क्या है। मान लीजिए कि आपको हृदय रोग है और आपने YouTube पे देखा कि बहुत कपालभाति कर रहे हैं, भ्रस्तिका कर रहे हैं, कुछ उत्तेजना बढ़ाने वाले क्रियाएं कर रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप जब भी योग करें तो किसी अच्छे योगाचार्य से बात करें, उनसे सलाह लें और उनके बताए गए आसनों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आसनों से अगर आप आरंभ करते हैं और उनको प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से 100% लाभ होगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आप गलत ढंग से करते हैं, अपने मन से करते हैं या YouTube या किताबें पढ़ के करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि योग हमारे समग्र विकास के लिए है, उत्थान के लिए है। तो इसका एक स्तर है, तो उस स्तर से अगर हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं तो बहुत जल्द ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सर, कहा गया है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो सिर्फ देख करके करने से ज्यादा अच्छा है कि अपनी स्थिति को बता करके तब योग के आसनों का चयन किया जाए। इसमें सर कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि हम सीधा आसन करना शुरू कर दें या उसके पहले कुछ करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल। जैसे जिम में जाते हैं तो पहले वर्कआउट करते हैं, तो क्या योगा के लिए भी ऐसी कोई आवश्यकता है? जी बिल्कुल है। योग, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि योग समग्र विकास के लिए है।
तो जैसे ही हम अगर आसन करने लगेंगे तो हमारे मांसपेशियों में तनाव आने लगेगा, कड़ापन आने लगेगा, जैसा जिम में होता है वैसा ही होगा। इसलिए योग आरंभ करने के पहले हम लोग शिथिलीकरण के व्यायाम कराते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, ज्वाइंट्स के हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको कराते हैं ताकि हमारे शरीर को हम तैयार कर सकें आसनों के लिए। और थोड़ा वार्म अप भी कराते हैं जिसमें हम लोग शिथिलीकरण के आसन भी कुछ रखते हैं जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियां तैयार हो सकें उन आसनों को करने के लिए जो हमने चयन किए हैं। एक चीज सर और आजकल बड़ा तेजी से प्रचार में आ रहा है हठ योग। लोग कह रहे हैं कि योग से ज्यादा प्रभावी हठ योग होता है, इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए, योग को अगर आप देखते हैं तो योग अष्टांग योग है, जैसा कि आपने अभी प्रारंभ में ही बताया कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का वर्णन किया गया है। ये हमारा योग है, अष्टांग योग। लेकिन जो आप हठ योग कर रहे हैं, हठ योग एक सिद्धि के लिए किया जाता था। वो सिद्धि हा से हकार, ठा से ठकार, हमारे दो नाड़ियां हैं। दाई नाड़ी हमारी हकार है, अच्छा। बाई नाड़ी हमारी ठकार है, जिसको हम लोग चंद्र और सूर्य नाड़ी भी जानते हैं। और दोनों को सम करने का अर्थ है हठ योग। ये दोनों नाड़ियों को मिलाना, योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो ये हकार और ठकार को मिलाना, जिससे हमारी सुषुम्ना का जागरण होता है, हमारी आंतरिक चेतना का जागरण होता है। तो हठ योग आप देख सकते हैं, हमारे यौगिक टेक्स्ट है घेरन संहिता हठ योग प्रदीपिका, इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है हठ योग का। और हठ योग भी कार्य करता है, ऐसा नहीं है। हठ योग में षटकर्म को जोड़ दिया गया है जी। अष्टांग योग में षटकर्म को नहीं जोड़ा गया है। बस ये थोड़ा सा मूलभूत अंतर है, जिसको अगर हम समझ लेते हैं तो हठ योग और योग में कोई अंतर नहीं है, बस एक प्रायोगिक और अप्रायोगिक अंतर है। जी जी। और हमारे युवाओं को या लोगों को संदेश आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि योग की बात हो रही है और हमारे देश के प्रत्येक युवा, प्रत्येक बच्चे को, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लास 5th के बाद ही अब योग को कंपलसरी किया जा रहा है बेसिक शिक्षा में भी। तो यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे हम और सरकार कार्य कर रहे हैं, पूरा प्रशासन कार्य कर रहा है योग को प्रोन्नत करने के लिए, योग को प्रसारित करने के लिए, हमको भी अपने अंदर योग को लाना है और योग का अभ्यास करना है ताकि हम स्वस्थ हो सकें और समाज को भी एक संदेश दे सकें कि हम योग के माध्यम से आज स्वस्थ हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर युवा योग करते हैं तो युवाओं के अंदर एक चेतना का विकास होगा, जिससे वो देश के बारे में सोच पाएंगे। आज के युवा स्वयं के बारे में सोचते हैं, ये थोड़ा सा कष्ट देने वाली बात होती है कि आज हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं और हम स्वयं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्वयं के बारे में सोचेंगे तभी बढ़ेंगे। आप राष्ट्र के बारे में सोचिए, देखिए आप तो राष्ट्र का विकास होगा तो आपका भी विकास होगा। यही है। तो दर्शकों, जैसा कि भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही आपके सभी धर्मों का साधन है। तो करें योग, रहें निरोग, इस आशय के साथ योगा को अपनाएं और अपना और अपने साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान दें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत धन्यवाद जी। आपने बुलाया और समाज में इस तरह के संदेश जाने चाहिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया। और अब अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार। कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन सदगुरु के साथ चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण करते हुए हमारे अतिथिगण माननीय राज्यपाल महोदय जी, महामहिम जी को महामहिम जी का सम्मान
काशी वासियों के लिए गौरव का विषय है कि कबीरदास जी की जन्मस्थली काशी है। संपूर्ण जीवन उन्होंने काशी को दिया है और आज सारी दुनिया में कबीर पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने सबको बहुत सारी ऐसी बातें कही जो समाज के लिए प्रेरणा बनी। बहुत कठिन दौर था जिस दौर में उनकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज कबीर की वाणी सबको प्रिय है। उनके एक एक कहे हुए विचार आज सबके जन जन में व्याप्त है और इतनी साफगोई से, इतनी ईमानदारी से, इतनी कहते हैं ना कि अपनी बात को समाज में रखना बड़ा कठिन था। संघर्ष का दौर था, उस दौर में उनकी बातें लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और आज तो सारी दुनिया कबीर जी की उनके निर्गुण से, उनकी बातों से खुश रहता है। से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, गिर छुड़ावे पीऊ। साहब कहते हैं अनेकों बंधनों से जीव बंधा हुआ है, अनेक बंधन, और ये बंधन हमारी मान्यता है, ये बंधन हमारा भ्रम है। हमने मान बैठा है ये भ्रम है, लेकिन मान्यता भी बहुत गहरी है ना। और इस मान्यता और इस भ्रम को छुड़ाने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सदगुरु के हमें पता ही नहीं चलता है, ज्ञात ही नहीं होता है कि हम भ्रम में हैं, कि हम गलत हैं। कोई बताने वाला गुरु होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोग ठीक होता है, क्योंकि हमें वैद्य पर भरोसा है, डॉक्टर पर भरोसा है। वैसे ही गुरु के पास आते हैं क्योंकि गुरु पर भरोसा है। ये जो जीव है अनेकों बंधन में, कितनी प्रकार का बंधन, विचार करो। एक काशी आने के लिए ही कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना कुछ समेटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मैं ऐसे अनुभव करता हूँ कि दूध की घास होती है ना, घास तो देखने में ऐसा लगता है, ऐसी लगती घास कि इसमें क्या होगा, एक कुदाल, इसको एक कुदाल में तो पूरी गांठ निकल जाएगी, जड़ निकल जाएगी। लेकिन एक कुदाल मारो और उसको निकालने की कोशिश करो तो जड़ कहीं और फंसी रहती है। अच्छा यहाँ पे फंसी, चलो वो काट देते हैं। अब आपको लगता है फिर निकल जाएगी, फिर पता चलता है कहीं और जगह भी फंसी हुई है, उसे भी काट दो तो और तीसरी जगह फंसी हुई है। ऐसे जीवन है हमारा, आपका, कहीं न कहीं बंधे हुए हैं हम। अनेक बंधन हैं, अनेकों बंधन हैं। काशी आने के लिए आप कितना कुछ समझा के आते हो, ऐसा कर लेना, ये कर देना, उसको दे देना, उसको ले लेना। हाँ, घर से निकलते निकलते समझाई जारी रहती है। ये सब बंधन ही तो है। जेठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर साहेब का प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए इस पुण्य भूमि में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। संत, महंत, भक्त, प्रेमी, जिज्ञासुजन प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। भीषण गर्मी होते हुए भी इनकी श्रद्धा, इनका प्रेम, इनका विश्वास सदगुरु के चरणों के प्रति है, तो ये जरूर आते हैं। तो ऐसा ही आगमन इस वर्ष भी सबका हुआ है और सदगुरु ने जो इन्हें उपदेश दिया, इन्हें जो ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान और उपदेश से ही हमारे अंदर कोई बदलाहट होती है, कोई जागृति होती है। तो इनके जीवन में जो सदगुरु के उपदेश से परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन ही उन्हें यहाँ लेकर आता है। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी श्रद्धा का जन्म नहीं होता है।
श्रद्धा का जन्म तभी होता है, विश्वास का जन्म तभी होता है जब सदगुरु के दिए हुए वाणी वचन रूपी वृक्ष में कोई फल लगता है। तो इनके जीवन में कोई फल लगा है, सदगुरु के उपदेश का, उस फल का प्रताप है कि यहाँ आए हुए हैं।